हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विथ अश्विनी में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 3 डिजिट नंबर का विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 526। अब एक्सपेंडेड फॉर्म का वैसे तो एक्सपेंडेड का मतलब होता है विस्तार करना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका विस्तार करने का मतलब है कि इसके प्लेस वैल्यू को प्लस के चिन्ह के साथ हम लिख दें, वही हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। प्लेस वैल्यू तो आप लोगों को पता है, इसका वीडियो पहले भी बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अब प्लेस वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वंस टेंस लिखते हैं। तो ये वंस है हमारा, ये क्या है टेंस, और ये 100। तो बस वही करना है। ये यहाँ पे ये हमारा 500, तो हम बराबर लिख देंगे 500। उसके बाद ये 2 टेंस था, तो 2 टेंस का मतलब 2 टेंस मतलब 20, तो प्लस 20। और उसके बाद ये 6, ये वंस की जगह पर है तो हम केवल यहाँ प्लस करके 6 लिख देंगे। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो हमारा है ट्रेडिशनल मेथड, विधिवत तरीका इसको करने का। अब जो हम लोग जुगाड़ लगाएंगे जिसे ट्रिक इंग्लिश में बोला जाता है, तो अब ट्रिक क्या है इसको करने का, बिना प्लेस वैल्यू निकाले। तो प्लेस वैल्यू सबका निकाले तब हुआ। अब जो लोग प्लेस वैल्यू निकालना नहीं जानते हैं वो लोग भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो उनके लिए तरीका ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा, तो अब क्या करेंगे हम, ये 5 यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद जितना डिजिट है उसके जगह पे हम क्या मान लेंगे, 0 है, क्या है 0। तो ऐसे मान लिए 5, 2 डिजिट था 2 0, तो ये हमारा हो गया 500। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर अब ये लिखना शुरू करेंगे 2। उसके बाद कितना डिजिट बचा, पीछे देखेंगे इसी की तरफ हमें लिखना है। पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये। तो पीछे की तरफ जब देखेंगे तो यहाँ पर एक ही डिजिट है तो 0 लिख दिए, फिर प्लस लगाएंगे और क्या बचेगा लास्ट में 6। अब इसके पीछे तो कोई संख्या है नहीं तो बस केवल 6 लिख देंगे। इस प्रकार से ये है हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। आप लोग अगर देखें तो दोनों आंसर सेम हूबहू एक ही जैसा है। तो आप लोगों को जो तरीका पसंद आता है आप दोनों में से वो कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। एक और एक्सरसाइज इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारा 807। अब इसको हम कैसे करेंगे, अगर हमें पारंपरिक तरीके से करना हुआ जैसा कि नियमतः होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, वंस, ये है टेंस और ये है 100। अब क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे और कितना, ये 800। तो यहाँ पे हो गया 800। और अगर जुगाड़ की बात की जाए तो 8 है, उसके बाद 2 संख्या है, मतलब 2 अंक है, संख्या नहीं, 2 अंक है, तो इन दोनों की जगह पे क्या हो गया 0। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 के लिए यहाँ पे आप लोग चाहें एक ही 0 लिखें या डबल 0। जैसे हमने बताया था कि जो संख्या है उसके बाद जितनी संख्या उतना 0, तो यहाँ पर 7 की जगह पर भी 0 लिखा गया। अब चाहे हम एक बार 0 लिखें, 2 बार 0 लिखें या 1000 बार 0 लिखें, बात तो एक ही है, रहेगा तो 0 ही। उसका तो मान ना तो बढ़ने वाला है और ना ही घटने वाला है। तो यहाँ पे हो गया इस प्रकार से। आप इन दोनों की जगह पर केवल एक 0 लिख देंगे, फिर भी आपका आंसर सही रहेगा। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं केवल 7 बचा, तो वो 7 लिख लेंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये तो हो गया हमारा 3 डिजिट नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आगे देखते हैं 4 डिजिट का एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा 5263। तरीका वही रहेगा कि हमें सबका प्लेस वैल्यू ही लिखना है, वो भी प्लस के चिन्ह के साथ में। तो 5 यहाँ से ऐसे देखेंगे 5 किस स्थान पर है, तो ये हमारा वंस हो गया, ये टेंस, ये 100 और ये
1000। तो 5 हमारा किस स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है, तो बराबर लिख करके हम क्या लिख देंगे 5000। तो ये हमारा हो गया 5000। उसके बाद ये 2 हमारा किस स्थान पर है, आप लोग वैसे बताएंगे कितना है, 100 के स्थान पर है। तो जब 100 के स्थान पर है तो 200। अब कितना जीरो होता है ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये हो गया 200। उसके बाद ये 6 बचा, तो यहाँ हो गया 60। उसके बाद ये 3 बचा, तो ये हो गया 3। अब जो जुगाड़ की बात है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 5 था, उसके बाद 3 अंक था, तो यहाँ पे 3 जीरो। फिर यहाँ पे 2 था, उसके बाद 2 अंक, तो 2 जीरो। यहाँ पे 6 था, उसके बाद ये 1 अंक बचा था, तो 1 जीरो। और यहाँ 3 था, तो यहाँ 3 हो गया, उसके पीछे एक भी अंक नहीं था, इसलिए जीरो हम नहीं लगाएंगे। एक और प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा है 9003। तो अब इसका क्या होगा, ये 9 लिखेंगे ऐसे बराबर लिख करके 9, और पीछे कितना डिजिट है 3, तो 3 अंक ऐसे 3 बार जीरो हम लिख लेंगे। ये हो गया हमारा 9000। उसके बाद ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो इस जीरो के लिए हम यहाँ पे प्लस जीरो, हमने यहाँ पे 3 जीरो इसे लिखा है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे एक ही जीरो क्यों लिखा गया। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, चाहे हम जीरो को 1 बार लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार, उसका मान जीरो ही रहेगा, ना कि 1000, 100 इस प्रकार से बदलेगा नहीं। तो ये हो गया इस जीरो के लिए। उसके बाद यहाँ पे इस जीरो के लिए ये वाला हो गया, लास्ट में बचा 3, तो हमने क्या लिख दिया 3। एक बात और हमें ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हमारा है ये शुरुआत में हमारा उतने डिजिट का होना चाहिए। जैसे ये 4 अंक का ये भी है, तो शुरुआत हमारा भी 4 अंक का होना चाहिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया हमारा 4 डिजिट का एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देख लेते हैं मोर देन 4 डिजिट नंबर, मतलब 4 अंकों की संख्याओं से अधिक की संख्याओं का क्या एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये हमारा है कितना है, ये ऐसे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऐसे कामा लगाएंगे, यहाँ ऐसे ये कामा और ये कामा। ये इतना हमारा 100 वाला हो गया, ये 1000, ये लाख और ये करोड़। तो ये 4 करोड़ 53 लाख 21,067, ये इतना हमारा है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 4। उसके बाद अगर प्लेस वैल्यू निकालना है तो 4 करोड़ लिखेंगे। अब बात आती है कि करोड़ में जीरो कितना होता है, तो अगर नहीं पता है तो यहाँ से हम गिन सकते हैं कि 4 के पीछे कितना अंक है। तो ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ऐसे हम 7 जीरो लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से ये हमारा 4 करोड़ हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 है। अब ये तो वैसे तो पढ़ा जाता है 53 लाख, तो यहाँ पे ऐसे 53, उसके बाद जीरो जीरो नहीं लिखाएंगे, हमें हर एक अंक का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 10 लाख है, तो मतलब 50 लाख हमें लिखना है। तो ऐसे प्लस लिख करके फिर 5 लिखेंगे, और लास्ट में जितना अंक बचा उतने की जगह पे क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। आप यहाँ पे अंक और इस जीरो की संख्या को गिन सकते हैं, बराबर होगा। उसके बाद इसी प्रकार से 3 वाला है, तो 3 का हमने लिख लिया। ये 2 का, 2 के बाद 4 जीरो, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 1 है, 1 के बाद कितना जीरो लगना है, 3 जीरो, प्लस करके वो लिख लिया। 0 है, 0 का ये हो गया। अब यहाँ पे अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी 3 जीरो है, यहाँ पर भी 3 जीरो है, तो यहाँ पे 1 जीरो तो ये हो गया, बचा कितना, 2 ही जीरो तो बचा। तो इस प्रकार से उसके बाद 6 बचा, 1 जीरो लास्ट में इसके लिए लग गया, और लास्ट में बचा 7। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, जिससे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी आपके मन में रहे ना। तो ये हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हमारा हो गया 10 करोड़। तो 10 करोड़ मतलब 50 करोड़, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 5 10 करोड़ अगर मिल जाए तो कितना होगा, 50 करोड़ ही होगा। तो 50 करोड़
तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 5। अब उसके बाद 0 कितना लगाना है वो निर्धारित करेगा कि इसके पीछे कितना अंक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे हम गिनते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया कितना अंक हो गया, 8 अंक हो गया। उसके बाद आगे ये 0 है तो इसके लिए 0 लिख देते हैं। अब चाहे इतना 0 हम लिखें, चाहे इन सब की जगह पर केवल एक 0 लिख दें, फिर भी हमारा आंसर सही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम इतनी बार 0 लिख रहे हैं तो आप सभी 0 लिखें। उसके बाद ये इस वाले 0 के लिए ये वाला हो गया। अब यहाँ पे बचा 3 के बाद कितना अंक है, 5 अंक है। तो ये 3 के बाद 5 0। फिर ऐसे ही 6 है, 6 के बाद 4 अंक है तो ये 4 0। उसके बाद 1 के बाद 3 0। फिर 6 है, 6 के बाद 00। फिर उसके बाद भी 6 है तो ये इतना हो गया और लास्ट में बचा 3 तो +3। इस प्रकार से हमारा हो गया। एक आखिरी एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। तो ये हमारा रहा 5 0 3 0 1। तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। अगर प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है तो कुछ नहीं करना है, हम ऐसे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद आगे से ऐसे अंक लिखना शुरू करेंगे, मतलब इस साइड से। तो पहले 5 है तो 5 हमने लिख लिया। उसके बाद लास्ट में 4 अंक बचा है तो 4 अंकों की जगह पे 4 0। ये हो गया हमारा प्लस। ये 0 है तो 0 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, प्लस करके 0 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने केवल एक ही 0 लिखा। हर बार ढेर सारे 0 लिख रहे थे तो यहाँ पर एक ही 0 लिखा, क्योंकि इस प्रकार से भी हमारा आंसर सही होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 है, उसके बाद 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 हो गया, मतलब 0 नहीं था, 2 अंक था। उसके बाद यहाँ पर भी 0 है तो ये 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो हमने 1 लिख दिया। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी हुई संख्या और ये संख्या जब हम इसको ऐड करें तो अगर इसके बराबर आ रहा है तभी हमारा आंसर सही होगा। जैसे यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए 50,000। उसके बाद ये ऐसे 300 और 1। अब अगर इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 3, उसके बाद ये भी 0 और ये 5। ये यहाँ पे हमारा एकदम इससे हूबहू मिल रहा है तो ये हमारा आंसर सही है। अब उसके बाद देख लेते हैं। ये रहा एक्सरसाइज, आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, उसको आप ज़रूर लिखेंगे। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज। इसको आपको किस में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन से फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।